नमस्ते दोस्तों। आज हम इमैनुएल कांट के दर्शन शास्त्र पर चर्चा करने वाले हैं, खासकर उनकी आलोचना जो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के पारंपरिक तर्कों पर की है। कांट के विचारों ने दर्शन शास्त्र की दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया था और उनकी आलोचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम तीन मुख्य तर्कों पर बात करेंगे: ऑन्टोलॉजिकल या वस्तुमीमांसिक तर्क, कॉस्मोलॉजिकल तर्क या विश्व कारण युक्ति, और टेलियोलॉजिकल या उद्देश्यवादी तर्क। और फिर देखेंगे कि कांट इन तर्कों को कैसे खारिज करते हैं। अंत में हम कांट के नैतिक तर्क पर भी चर्चा करेंगे, जो ईश्वर में विश्वास को एक अलग आधार प्रदान करता है। सबसे पहले ऑन्टोलॉजिकल तर्क की बात करते हैं। ये तर्क सबसे पहले मध्ययुगीन दार्शनिक अंसल्म द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तर्क ये कहता है कि अगर हम ईश्वर की कल्पना एक सर्वोच्च परिपूर्ण प्राणी के रूप में करते हैं तो उसका अस्तित्व भी अनिवार्य रूप से उसके परिपूर्ण होने का हिस्सा होना चाहिए। यानी अगर आप किसी परिपूर्ण प्राणी की कल्पना कर सकते हैं तो वह प्राणी वास्तव में अस्तित्व में होना चाहिए, क्योंकि एक परिपूर्ण प्राणी वह होगा जो न केवल हमारी कल्पना में है बल्कि असलियत में भी मौजूद है। अब कांट इस तर्क को कैसे खारिज करते हैं? कांट कहते हैं कि अस्तित्व को एक गुण या विशेषता के रूप में देखना गलत है। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक कल्पना में एक संपूर्ण सोने का सिक्का है, तो यह नहीं कह सकता कि क्योंकि मैंने इसे संपूर्ण कहा है वह सिक्का वास्तविकता में मौजूद होगा। अस्तित्व को किसी वस्तु की परिभाषा में शामिल करना तार्किक रूप से सही नहीं है। कांट के अनुसार अस्तित्व केवल यह बताता है कि कुछ है, लेकिन यह उस चीज के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देता। इसलिए ये तर्क कि एक परिपूर्ण ईश्वर का अस्तित्व जरूरी है, कांट के अनुसार विफल हो जाता है। अब हम कॉस्मोलॉजिकल तर्क की ओर बढ़ते हैं। ये तर्क ये कहता है कि हर चीज का एक कारण होता है। अगर हम ब्रह्मांड में हर चीज के कारणों को पीछे की ओर ट्रेस करें तो हमें एक प्रथम कारण तक पहुंचना चाहिए, जो स्वयं किसी अन्य चीज द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ हो। यही प्रथम कारण ईश्वर है। कांट की आलोचना यहां भी गहरी है। वह कहते हैं कि यह तर्क एक बुनियादी गलती पर आधारित है। जब हम कारण और प्रभाव की बात करते हैं तो यह मानव अनुभव से जुड़ा हुआ है, जिसे हम समय और स्थान के भीतर समझते हैं। लेकिन जब हम इस तर्क को ईश्वर तक ले जाते हैं, जो समय और स्थान से परे है, तो हम अपने अनुभव और ज्ञान की सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। कांट के अनुसार हमारा ज्ञान केवल उन चीजों तक सीमित है जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव के दायरे से बाहर किसी भी बात को निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसीलिए प्रथम कारण के रूप में ईश्वर को स्थापित करना मानव तर्क शक्ति की सीमा से बाहर है। अब बात करते हैं टेलियोलॉजिकल तर्क की, जिसे आप डिजाइन के तर्क के रूप में भी जानते होंगे। ये तर्क कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो जटिलता और व्यवस्था है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकती। ब्रह्मांड की संरचना और उद्देश्यपूर्ण डिजाइन को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक बुद्धिमान निर्माता या डिजाइनर होना चाहिए, यानी ईश्वर। कांट इस तर्क को थोड़ा और आकर्षक मानते हैं, लेकिन फिर भी वह इसे खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि यह तर्क मुख्य रूप से एक तुलना पर आधारित है। हम मानव निर्मित वस्तुओं को देखते हैं, जैसे घड़ी, जिनका एक उद्देश्य होता है और जिन्हें किसी डिजाइनर ने बनाया होता है। हम उस तुलना को पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर देते हैं और मान लेते हैं कि यह भी किसी बुद्धिमान डिजाइनर द्वारा बनाया गया है। लेकिन कांट के अनुसार यह एक बड़ा अनुमान है। ये तर्क फिर से हमारी तर्कशक्ति की सीमा से बाहर चला जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के संपूर्ण डिजाइन या उसके उद्देश्यों को नहीं समझ सकते। बस ये देखना कि प्रकृति में व्यवस्था है, ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कांट ने इन तीन तर्कों को इसलिए खारिज किया क्योंकि उनके अनुसार ये तर्क उस सीमा को पार करते हैं जिसे मानव तर्क शक्ति समझ सकती है। वे कहते हैं कि जब भी हम ईश्वर जैसे विषयों की बात करते हैं जो अनुभव की दुनिया से परे हैं, तो हमारी तर्क शक्ति असहाय हो जाती है। लेकिन कांट यहाँ रुकते नहीं हैं। वह ये भी मानते हैं कि भले ही ये तर्क ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते, वे एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं, और वह है मनुष्य की यह गहरी जड़ें वाली प्रवृत्ति की वह अंतिम उत्तर ढूंढना चाहता है। कांट के अनुसार ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के पीछे कोई अंतिम कारण या उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये प्रवृत्ति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर की दुनिया और हमारे जीवन के अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करती है। अब कांट के नैतिक तर्क की ओर चलते हैं। कांट का ये तर्क पिछले तीन तर्कों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह तर्क मानव नैतिकता और आचरण पर आधारित है। कांट कहते हैं कि भले ही हम तर्क द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकते, लेकिन नैतिकता के दृष्टिकोण से ईश्वर में विश्वास करना बहुत आवश्यक है। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई सर्वोच्च न्यायाधीश न हो तो नैतिकता का कोई अंतिम आधार नहीं हो सकता। सोचिए, अगर दुनिया में न्याय नहीं होता, अच्छे कर्मों का पुरस्कार और बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती, तो नैतिकता का क्या अर्थ रह जाएगा?
इसलिए कांट कहते हैं कि नैतिकता और न्याय के अस्तित्व को समझने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि एक सर्वोच्च नैतिक प्राणी है, यानी ईश्वर। कांट का यह तर्क दार्शनिक भाषा में प्रैक्टिकल रीजन पर आधारित है, यानी कि व्यवहारिक तर्क। तो भले ही हम ईश्वर को तर्कशक्ति से साबित नहीं कर सकते, हमें नैतिकता को समझने के लिए ईश्वर के अस्तित्व को मानना होगा। तो आज हमने ये सीखा कि इमैनुएल कांट ने किस प्रकार पारंपरिक तर्कों को खारिज किया और फिर भी नैतिकता के आधार पर ईश्वर में विश्वास को जरूरी माना। कांट का दर्शन हमें यह सिखाता है कि मानव तर्क शक्ति की सीमाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको कांट के विचारों को समझने में मदद करेगा। किसी भी सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या अगले वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, जहां हम और भी गहरे दर्शन शास्त्र के प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अन्य प्रतिध्वनियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। जल्द मिलेंगे कुछ और नई प्रतिध्वनियों के साथ। धन्यवाद।